तन पर खास तरह का लिबास पहना, सिर पर सुरक्षा के लिए हेलमेट डाला, कंधे पर औजारों से भरा बैग लटकाया और हाथ में भारी भरकम हथौड़ा लिए राहुल गांधी निकल पड़े। इन तस्वीरों को देखने और बातचीत सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इस बार राहुल गांधी रेलवे ट्रैकमैन से मिलने और उनका दुख दर्द सुनने पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने खुद रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रैकमैन के काम को जानने और समझने की कोशिश की। आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा हो जाता है। एरिया जो है बहुत बड़ा। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? बीच में ट्रैक चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर ये लोग जीपीएस क्या है देते हैं। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी है या नहीं है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये तार क्या है? ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अभी ये कनेक्ट हुआ है, कटा हुआ है, इससे माने इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा, लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें ये रोड़ियाँ डाल के जैक लगा के इसको उठा के इसकी वो जो ये इसको ट्रैक को उठा के? हाँ, जैसे जैक लगा दिया, ये थोड़ा उठ गया, उठने के बाद में ये थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर ये इससे मार देते। यहाँ पे लगता है सर, बट हैवी काम है ये। ये बहुत ये चारों तरफ से लगता है। इसको भी हमको रात में ध्यान देना पड़ता सर, इसकी लाइट वगैरह कुछ है नहीं। रात को भी चलते हो? रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं हम। टॉर्च होती है आपके पास? टॉर्च देती है, वो भी अपना शेल लेके चलना पड़ता है, समझिए। अपना? जी हाँ सर, इससे हम ये चेक करते हैं ट्रैक कहीं नीचे। अच्छा, ये क्या है? ये सर वेल्डिंग ये दो ट्रैकों को जोड़ के सर वेल्डिंग जोड़ बोलते हैं सर। अच्छा, और इसके बीच में क्या है? ये जो गैप है? ये ग्लूड है सर, ये मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्लूड होते हैं। हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। रेलवे ट्रैक पर ट्रैकमैन के कामकाज की तकनीक समझने, उनकी मुश्किलों और रिस्क जानने के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे जहां ट्रैकमैन का स्टोर होता है। सब ये सामान रहता है हमारा, जो पटरी पर काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो यहाँ पे? ये 30 आदमियों का है। 2 यूनिट है सर। अच्छा, और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो? जी, या आपकी यूनिफॉर्म आती है? हाँ यूनिफॉर्म आती है सर, इसको हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये तसले हैं जो मिट्टी गिट्टी डालने के लिए है, और ये पानी के पीने के लिए सर हम लोग खुद अपने से व्यवस्था किया है। रेलवे ने इसमें कुछ ये शेड वगैरह सारे हम ही लोग बनाए हैं, अपने कर्मचारी मिलकर। पानी भी आपको यहाँ से लेना पड़ता है? जी तो यहाँ से भर के आप ले जाते हो? जी हाँ, भर के ले जाते हैं। ट्रैकमैन अमूमन पुरुष होते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी इस काम में उतर आई हैं। ऐसी ही एक महिला ट्रैकमैन से राहुल गांधी मिले। ट्रैकमैन ही मैं हूँ सर। वहाँ पे ना नहीं सर, चेंजिंग रूम है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ सर। और सर यार्ड होता है हमारा कुछ 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ पे हमें लड़कियों को नहीं रखते, हमें ना बाहर लेके जाते हैं, यानी कि 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में 5 आने का होता है, 5 जाने का होता है। आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने वाले इन ट्रैकमैन्स की जिंदगी में कितनी दुश्वारियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, राहुल गांधी से बातचीत में उन्होंने सब कुछ बताया। ये जो नीचे वाला सोल है ना सर, वो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे इन रोडों पे हम चलेंगे तो खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो हमें शूज दिए गए थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी। मगर मुझे लग रहा है आप सब अपने जूते पहने हो, ये तो आप कोई पहना ही यही नहीं। वजह से इसका कारण है। 1 महीना 2 महीना मुश्किल करते हैं भारी भी है काफी। और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता? आपको घुटनों पे भी जाना पड़ता है? बिल्कुल सर। भैया आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं, रन ओवर कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना, शरीर में भर काम करता है, थका रहता है। थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा। शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में, कम से कम में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, और ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी चारा शीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी ये मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी कि देखिए मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है? आप मतलब प्यार से काम कर। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने, इंडिया में कितने हो? इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में
पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। हम्म। जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले, उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है। डबल काम हो रहा है। ट्रैकमैन और गैंगमैन की मुश्किलें सुनने के बाद राहुल गांधी तंज करते हुए बोले, रेलवे में भी शायद जात का सिस्टम बना रखा है। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है। पूरा सर, हैं? ये सबसे पिछड़ा ऊपर मार्केट ऊपर है। राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। यस सर। रेलवे के महादलित हो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही और कैडर। सेफ्टी आप मेंटेन करते हो। पूरे मेंटेन करते हैं। पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस सिर्फ वो 2 लीटर पानी पी सकते हो। रेलवे के ट्रैकमैन से राहुल गांधी ने पूछा, आपकी 2 अहम मांगे क्या है, तो सभी ने एक जुबान में कहा, ट्रैकमैन को विभागीय परीक्षा LDCA के जरिए तरक्की का मौका मिले। काम के दौरान हर ट्रैकमैन को रक्षक यंत्र। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूं कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800 आप पटरी से कभी नहीं निकल कभी सकते। निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर ये हमारा और रेलवे में कोई भी कर सकता है ये एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे, तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। मुलाकात के इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए लिखा है, रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में न कोई प्रमोशन है न ही इमोशन। भारतीय रेल कर्मचारियों में ट्रैकमैन सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उनसे मिलकर उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझने का मौका मिला है। ट्रैकमैन की तपस्या से ही करोड़ों देशवासियों की सुरक्षित रेल यात्रा पूरी होती है। हमें उनके सुरक्षा और तरक्की दोनों सुनिश्चित करनी ही होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।